के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली समेत देश के 10 शहरों में बीती तिमाही में मकानों की कीमतों में लगभग 1 से 7% तक की कमी आई है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने 26 शहरों में रिहायशी मकानों की कीमतों के बारे में इकट्ठा किए गए आंकड़ों और उन पर स्टडी के बाद ये नतीजा निकाला है। एक रिपोर्ट। प्रॉपर्टी में स्लो डाउन, घट रही है प्रॉपर्टी की कीमत, नए घरों की लॉन्चिंग घटी। जी हां, दिल्ली एनसीआर सहित देश के 10 बड़े शहरों में मकानों की कीमतें इस साल जुलाई से सितंबर के बीच गिरी हैं। उनमें सबसे ऊपर मेरठ है, जहां कीमत 6.88% कम हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 4.53% कीमतें कम हुई हैं। इनके अलावा लुधियाना में 4.46%, विजयवाड़ा में 4.03%, नागपुर में 3.58%, भोपाल में 3.09%, इंदौर में 2.18%, जयपुर में 1.82%, भुवनेश्वर में 1.03% और बेंगलुरु में 0.93% तक मकानों की कीमतों में कमी आई है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी गिरावट देखने को मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर में छा रही सुस्ती नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग पर भी असर दिखा रही है। दिल्ली एनसीआर में साल के शुरू से लेकर अब तक नए रेजिडेंशियल यूनिट की लॉन्चिंग में 28% तक कमी आई है। लग्जरी सेगमेंट की हब गुड़गांव में कैपिटल वैल्यू और रेंटल दोनों में 3 से 12% तक कमी देखी गई है। लेकिन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स का सेंटर कहे जाने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्कल रेट बढ़ने के चलते प्राइस करेक्शन पर लगाम कसती दिख रही है। इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि महंगे होते लोन और लंबित रेगुलेशंस से सेंटीमेंट खराब होता जा रहा है। जब तक लॉन्ग टर्म में इन चीजों की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, बायर आगे नहीं आएगा। वहीं जनवरी से सितंबर 2013 तक एनसीआर में 30,422 रेजिडेंशियल यूनिट लॉन्च हुई हैं, जबकि 2012 में इसी अवधि में 42,539 मकान लॉन्च हुए थे। इस तरह घरों की लॉन्चिंग में 28% की गिरावट आई है। दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में गिरावट 3% है। हालांकि इसकी वजह साफ तौर पर मार्केट में इन्वेंटरी बढ़ने और बायर सेंटीमेंट खराब होना माना जा रहा है, जिसके चलते डेवलपर प्रोजेक्ट्स टाल रहे हैं। हालांकि अफोर्डेबल के मुकाबले लग्जरी सेगमेंट को ज्यादा झटका लगा है। लग्जरी और हाई एंड रेजिडेंशियल यूनिट की लॉन्चिंग में 30% तक कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। पहाड़ों पर लग्जरी हॉलिडे होम का ट्रेंड फिर से बढ़ने लगा है। देश की टॉप रियल एस्टेट कंपनियां इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं। स्लोडाउन के चलते शहरी मार्केट में सेल्स सुस्त है और एंटरप्रेन्योर्स, रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट और टॉप एग्जीक्यूटिव्स शहर की भागम भाग और भीड़भाड़ से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों में दूसरे घर की तलाश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये हरा भरा माहौल, सुबह की ताजगी और पहाड़ों की शांति भला किसे अच्छी नहीं लगती। और अगर पहाड़ों में घर हो और वो भी पूरी सुख सुविधाओं के साथ, तो भला वहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। जी हाँ, शहरों की भागम भाग और भीड़ से अलग अब पहाड़ों पर घर बनाकर रहने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब पहाड़ों में फायर कैपिटल, वुडसाइड डेवलपमेंट्स, डीएलएफ और टाटा हाउसिंग जैसी बड़ी कंपनियां पहुंच रही हैं। क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हमारी क्वालिटी बेस्ट होती है और रहेगी। इसके अलावा जो फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या करते हैं वो बेस्ट देते हैं। जैसे अभी जो नया प्रोजेक्ट कैपिटल हमने लॉन्च किया, पहला ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का। ये पहली बार है कि उत्तराखंड में कोई डेवलपर ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। ये बड़ा आम बात हो सकती है नोएडा के लिए, गुड़गांव के